अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और आज मैं आपके साथ एक नए पास पेपर के साथ आया हूं जो कि पीपीएससी का सेकंड पीपीएससी पेपर है। यानी कि जो हमारे चैनल की एपिसोड है उसका ये सेकंड पीपीएससी पेपर है जो कि पास पेपर है पीपीएससी का। और ये वीआरआई के यानी कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो पोस्ट वगैरह आई थी वीआरआई के लिए उससे रिलेटेड है। ये वीडियो जो है ये इसके सॉल्व क्वेश्चन देन आंसर्स पे मुश्तमिल है। इसके अंदर सारे डिस्कस किए गए हैं क्वेश्चंस कौन से आए थे और उनके आंसर क्या आए थे। इससे पहले वाली भी हमारी जो फर्स्ट पीपीएससी पेपर की वीडियो है वो भी अपलोडेड है, तो आप वो भी मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट पास्ट पेपर, अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट जनरल नॉलेज और जो रिसेंटली साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है उनके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है टीबी इज़ा, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। तो मैंने उनको क्वेश्चन और आंसर को शॉर्ट फॉर्म में किया है, ऑप्शंस मैंने नहीं ली, ताकि हमारी जो वीडियो जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट बने, ताकि थोड़े से टाइम के अंदर आपका जो पूरा पास पेपर है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, तो टीबी इज़ा, तो इसका आंसर था बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिम्फ एडिनाइटिस मींस, यानी कि लिम्फ एडिनाइटिस का मतलब क्या है। ठीक है, तो लिम्फ एडिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ एडिनाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉन्गो इज अ डैश डिजीज, यानी कि कॉन्गो कौन सी डिजीज है। जो उसके अंदर नीचे ऑप्शन थी उसमें से मैंने आंसर निकाला है, तो आंसर और क्वेश्चन को आपने जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है ताकि आपका जो पास पेपर है वो इजीली गो थ्रू हो जाए। तो कॉन्गो इज अ ज़ूनोटिक डिजीज, तो इसका आंसर है कि कॉन्गो इज अ ज़ूनोटिक डिजीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीफॉर्म पेपिली आर द डैश पेपिली, यानी कि पेपिली की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 to 5 टाइप्स होती हैं पेपिली की। तो उसमें से उन्होंने पूछा गया था कि फिलीफॉर्म आर द डैश पेपिली, यानी कि वो लार्जेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट हैं या मीडियम हाइट वाले हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो फिलीफॉर्म पेपिली आर द लार्जेस्ट पेपिलाई। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज, यानी कि प्रोबेबिलिटी आउटकम किसी भी डिजीज का जो आउटकम है हम उसको क्या कहते हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर है इसका प्रोग्नोसिस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड एज प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एचएस, यानी कि एचएस का कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो उसका आंसर है हमारे पास पास्टुरेला मल्टोसीटा। तो एचएस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, पास्टुरेला मल्टोसीटा इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसेस। अब इसकी ऑप्शन सी है आउटसाइड द बॉडी, विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो देखते हैं कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसेस, आंसर है इसका इनसाइड द बॉडी। ओके, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसेस इनसाइड बॉडी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड ऑपोजिट चेन ऑफ ए ए जी टी टी जी, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास सीक्वेंस जो है डबल ए जी डबल टी जी, इसका जो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर है हमारे पास डबल टी सी डबल ए सी। तो ये जो है उस न्यूक्लियोटाइड का ऑपोजिट है, डबल टी सी डबल ए सी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड इन डॉग लेस देन। ठीक है, अब जो डॉग के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग टाइम होता है वो कितना कम होता है। उसके अंदर ऑप्शन सी लेस देन 1 मिनट, लेस देन 2 मिनट, लेस देन 3 मिनट्स, लेस देन 4 मिनट्स। तो आपने याद रखना है। इसके आंसर में हम देखते हैं कि क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड इन डॉग इज लेस देन 1 मिनट, यानी कि जो उसके ब्लड की क्लॉटिंग टाइम होता है वो 1 मिनट से लेस होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओवुलेशन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि ओवुलेशन और ल्यूटिनाइजिंग का हार्मोन कौन सा है। ओवुलेशन एंड ल्यूटिनाइजेशन का हार्मोन, देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है हमारा इसके पास LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन और ल्यूटिनाइजेशन का हार्मोन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास लिवर। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिवर बफलो क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जो रिवर बफलो है उसका क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 50, यानी कि रिवर बफलो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 50 इन नंबर होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज, यानी कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस रेशियो है वो कितनी होती है। ठीक है, जो हमें डिफरेंट जेनेटिक्स जो मेंडल्स के लॉ हैं उधर से हमें पता चलती है। तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो जो होती है वो 3:1 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्वाइन सार्कॉइड इज काज्ड बाय। एक्वाइन सार्कॉइड जो है वो एक डिजीज है। अब ये किससे काज होती है, इसका काजिटिव एजेंट कौन सा है, तो हम चेक करते हैं कि इसका काजिटिव एजेंट कौन सा है। तो बोवाइन पैपिलोमा वायरस जो है इज द काजिटिव एजेंट ऑफ एक्वाइन सार्कॉइड, यानी कि एक्वाइन सार्कॉइड जो है वो बोवाइन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which is the cheapest and most convenient method of pregnancy testing cattle, यानी कि हमने प्रेग्नेंट कैटल को टेस्ट करने के लिए कौन सा चीपेस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है जो कि वेटनेरियन की फील्ड में वेटनेरियंस यूज़ करते हैं, फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है रेक्टल पाल्पेशन। ठीक है, रेक्टल पाल्पेशन जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट चीपेस्ट मेथड है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेगनेंसी इन कैटल और बफलो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ब्लड, यानी कि 1 लीटर के मिल्क को कितने ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 1 लीटर मिल्क यानी कि जो 1 लीटर प्रोड्यूस करती है कैटल है या बफलो है, उसको कितने ब्लड की जरूरत पड़ती है 1 लीटर जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ब्लड, तो इसका आंसर है 400 to 500 लीटर। ठीक है, 400 to 500 लीटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है 1 लीटर मिल्क के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ वॉइस इन रेबीज, यानी कि जो रेबीज एक डिजीज़ है, ठीक है, जो डॉग की बाइट से होती है या बैट से उसका रेजरवायर है, तो उसके अंदर वॉइस कैसी होती है, तो ये जानते हैं इसके आंसर में। तो इसका आंसर डाउन फॉर्म, यानी कि डाउन फॉर्म होती है इसमें। ठीक है, इसकी वॉइसेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्जेशन या कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, गैस का लिक्विड में तब्दील होना, इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन जो है कन्वर्जन ऑफ द गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कवर न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन जो होता है उनको कवर कौन सी चीज़ करती है। ठीक है, ये आपने बताना है कि विच कवर न्यूरॉन, तो इसका आंसर है हमारे पास मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है वो न्यूरॉन को कवर करती हैं, तो ये आपने याद रखना है। पास पेपर का ये एमसीक्यू है कि न्यूरॉन को क्या चीज़ कवर करती है, मेनिंजेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्यूरिन पायरिमिडीन आर, यानी कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है वो क्या है। ठीक है, तो आपने ये इसका आंसर बताना है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है वो क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर इसका नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैप्सूल इन्वेजिनेशन इज प्रेजेंट इन द, यानी कि कैप्सूल इन्वेजिनेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है। आइए देखते हैं इसकी ऑप्शन क्या है हमारे पास। इसके ऑप्शन है हमारे पास आंसर है इसका पैरेन्काइमा ट्रेबिक्यूले। इसके अंदर जो है इसकी इन्वेजिनेशन, कैप्सुलर इन्वेजिनेशन जो है वो पैरेन्काइमा ट्रेबिक्यूले में देखी जा सकती है या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोलैक्टिन रिलीजेस फ्रॉम द। ठीक है, आपने बताना है कि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो रिलीज कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपने याद रखना कि प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन आपको पता है कि इसका मिल्क प्रोडक्शन में इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि बैक्टीरियोफेजेस के कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है इसका 6 ग्रुप्स है। तो आपने याद रखना कि बैक्टीरियोफेजेस के जो है वो 6 ग्रुप्स होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोर जूनोटिक इन ब्रुसेला, यानी कि ब्रुसेला तो जूनोटिक है मगर उसकी कोई एक ऐसी स्पीशी है जो कि सबसे ज़्यादा जूनोटिक है। तो ये इसका जानते हैं आंसर क्या है कि मोर जूनोटिक इन ब्रुसेला के अंदर कौन से सबसे ज़्यादा जूनोटिक है। तो इसका आंसर है ब्रुसेला मेलिटेंसिस। ठीक है, ब्रुसेला मेलिटेंसिस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जूनोटिक है। ये आपने याद रखना कि ब्रुसेला की और भी स्पीशीज है, ब्रुसेला कैनिस है, ठीक है, ब्रुसेला अबॉर्टिस है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा जूनोटिक है, सबसे ज़्यादा अबॉर्शन जो है वो करवाती है ब्रुसेला अबॉर्टिस, और जो सबसे ज़्यादा जूनोटिक है वो है ब्रुसेला मेलिटेंसिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉट सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर भी सिर्फ उठाया ताकि हमारा क्विकली रिव्यू हो जाए, जो पास पेपर पूरा जो है वो हम जल्दी से जल्दी जो है वो रिव्यू कर ले। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था पीपीएससी का कि नॉट सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन सा है, तो उसका आंसर था HA हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट जो है ये नॉट सीरोलॉजिकल है, तो ये आपने याद रखना कि HA हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट इसका आंसर था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अनसेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, अनसेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए किसके अंदर होता है, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। इसका आंसर है एनडी। एनडी के अंदर ये अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा एक्यूपर्डम काजेज अ डिजीज कॉल्ड एज, यानी कि ट्राइपेनोसोमा की ये स्पीशी जो है एक्यूपर्डम, ये कौन सी डिजीज काज करती है, उस डिजीज को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्राइपेनोसोमा एक्यूपर्डम कौन सी डिजीज काज करती है, तो इसका आंसर है डोरिन। डोरिन जो है ये ट्राइपेनोसोमा एक्यूपर्डम की वजह से काज होती है। ठीक है, ये कैमल्स की डिजीज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूल्हा इज द फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन द। दूल्हा एक स्पेसिफिक एक फीचर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो हर जो स्पीशी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ऐसी स्पीशीज जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूल्हा का फीचर देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कैमल। तो कैमल के अंदर हम दूल्हा का फीचर देखते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना कि दूल्हा जो है ये जब वो मीटिंग के दौरान या जब मार्च में उसका ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये फीचर शो करता है कैमल। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम दूल्हा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पस सेल्स आर प्रेजेंट इन द, यानी कि आपने बताना है कि पस सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका न्यूट्रोफिल्स। सो पस सेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल्स। पस सेल्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीनोम विद शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा जीनोम जिसका सबसे शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपने इधर बताना है कि इसका आंसर क्या है कि जीनोम विद अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड इज, तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है एनडीबी का जो जीनोम है, जो यानी कि न्यूकासल डिजीज वायरस का जो जीनोम है उसका है सबसे शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एनडीबी हैव अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि हैव अ जीनोम, इट हैव अ जीनोम व्हिच हैव अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडी इजा, न्यूकासल डिजीज इजा, ये क्या है। तो ये आपने बताना है वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ऑप्शंस होंगे बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक। तो आपने बताना है कि एनडी जो है जिसको हम न्यूकासल डिजीज कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज है जो कि पोल्ट्री में होती है या बर्ड्स में होती है। ठीक है, मोस्टली पोल्ट्री में इसको देखा गया, मगर ये बर्ड्स की डिजीज है। तो न्यूकासल डिजीज आपने याद रखना है कि एक वायरल डिजीज है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H1N1, H5N1, H7N3 एंड H5N1, ये जो स्ट्रेन है ये किसकी स्ट्रेन है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर बताना है कि किसकी स्ट्रेन है। तो आपने याद रखना है कि इसका आंसर है इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी स्ट्रेन जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रेन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टीरिलाइजेशन जो है। स्टीरिलाइजेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है। तो आपने बताना है कि स्टीरिलाइजेशन इज आ, तो देखते हैं इसका आंसर। तो स्टीरिलाइजेशन जो है वो एक फिजिकल मेथड है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शिवान सेल्स आर प्रेजेंट इन द। ठीक है, तो अब हमने पता चलाना है कि शिवान सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है माइलिन शीट। तो शिवान सेल्स जो है वो माइलिन शीट में प्रेजेंट होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई एट्रोपिक एंड मस्कुलर डिजेनरेशन कैन बी सीन इन, यानी कि आई एट्रोपिक एंड मस्कुलर डिजेनरेशन कैन बी सीन इन, ये दो सिम्टम्स हैं जो मोस्टली हम किस डिजीज के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर एक तो आई एट्रोपिक होती है और दूसरा मस्कुलर डिजेनरेशन होता है। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, CHF जिसको कहते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इन दो सिम्टम्स को देखा जाता है। ठीक है, जो कि इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं CHF के, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिलियरी बेबियोसिस इज इन द, यानी कि बेबीजी की वजह से एक डिजीज बिलियरी बेबियोसिस भी होती है, बेबीजियोसिस भी होती है, जिसको ये किसके अंदर होती है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर है हॉर्स। तो बिलियरी बेबिजियोसिस जो है वो हॉर्सेस के अंदर होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमाइड टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल बॉन्ड लिंकिंग टू कंसेक्यूटिव अल्फा अमीनो एसिड्स फ्रॉम कार्बन 1 of one alpha amino acid and N2 nitrogen 2 of another along a peptide or protein chain। तो हमें बताना है कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड इनके दरमियान बनता है इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉस्फेट डेफिशिएंसी काजेज, यानी कि अगर फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पीपीएच, यानी कि पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनूरिया। ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया इज अ, ठीक है। जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। ये आपने याद रखने कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक हेरिडिटरी डिजीज है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल चैनल्स इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल्स चैनल्स एंड इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या है, लिम्फेंजाइटिस। तो इस चीज़ को हम लिम्फेंजाइटिस कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन होता है लिम्फ वेसल्स की, उनकी इन्फ्लेमेशन को हम लिम्फेंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि इनकी इन्फेक्शन को, इनकी इन्फ्लेमेशन को लिम्फ चैनल और लिम्फ वेसल्स को इसको लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ग्लैंड्स कॉल्ड द आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बेस ऑफ द पीनस, यानी कि पीनस की बेस पे आइदर साइड पे दो ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। उन ग्लैंड्स का नाम क्या है, तो हमें ये आंसर में बताना है, और इसका आंसर है बल्बस ग्लैंडस। तो बल्बस ग्लैंडस को है जो पीनस की बेस की दोनों साइड्स पे होते हैं, तो इस ग्लैंड को हम बल्बस ग्लैंडस कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉर्नियोबैक्टीरियम शेप इज, यानी जो कॉर्नियोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, आलमंड शेप, कोकोनट शेप। तो आपने उसका आंसर बताना है। तो आइए जानते हैं कि कॉर्नियोबैक्टीरियम शेप जो है वो कैसी होती है। तो इसका आंसर है क्लब शेप, यानी कि कॉर्नियोबैक्टीरियम को आपने याद रखना कि दे आर क्लब शेप्ड। कॉर्नियोबैक्टीरियम बैक्टीरिया आर क्लब शेप। तो ये बैक्टीरिया जो है ये क्लब शेप होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है potent endothelium dependent vasodilator and mild diuretic which may cause the lowering of the blood pressure, यानी कि एक एंडोथेलियम डिपेंडेंट वैसोडाइलेटर है, ठीक है, माइल्ड सा वो डायूरेटिक भी है, ठीक है, और जो कि ब्लड प्रेशर को भी लो करते हैं। तो वो ऐसा कौन सा है, उसका नाम क्या है, आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा वैसोडाइलेटर है जो कि ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, माइल्ड डायूरेटिक भी है। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ब्रेडिकाइनिन। तो आपने याद रखना है कि ब्रेडिकाइनिन जो है वो वैसोडाइलेटर है, माइल्ड डायूरेटिक है, ठीक है, और क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ज़ील नील्सन स्टेन इज द बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन यूज्ड फॉर द। तो ज़ील नील्सन स्टेन जो है ये एक बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन है। अब हमें ये जानना है कि किस चीज़ के लिए यूज होती है इसका, हम यानी कि कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके लिए यूज होती है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो ज़ील नील्सन स्टेन जो है वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होती है। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना कि ज़ील नील्सन स्टेन को हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोमैटोट्रोफिन रेगुलेट्स द ग्रोथ रिलीज फ्रॉम द। सोमैटोट्रोफिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रेगुलेट्स करता है। आइए जानते हैं कि ये रिलीज कहाँ से होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये सोमैटोट्रोफिन जो है ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है और ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि हर जो पेपर होता है पीपीएससी का, जो वेटरनरी फिजिशियन का पेपर होता है उसके अंदर 80% जो है वो सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, 20% जो है वो जनरल नॉलेज, जिसके अंदर करंट अफेयर्स वगैरह भी आ जाते हैं, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि शेर शाह सूरी इज, ठीक है, उसकी डिफरेंट ऑप्शन थी, ठीक है, इज अ पख्तून, इज अ पश्तून, ठीक है, ऐसी ऑप्शन थी इसकी। तो इसका आंसर था पश्तून। शेर शाह सूरी जो है वो एक पश्तून थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि जनरल नॉलेज का दूसरा क्वेश्चन है। काफूर होना मीन्स, यानी कि काफूर
होना मीन्स का क्या मतलब है, यानी कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर था गायब हो जाना। तो कफूर का मीन्स है गायब हो जाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23N क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द, ठीक है। तो इधर उन्होंने देखें, उन्होंने 2N नहीं लिखा, उन्होंने ये पूछा है कि 23N क्रोमोसोम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या है, तो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है 23N जो है वो ह्यूमन के प्रेजेंट होते हैं। अगर 46 2N लिखा होता तो वो भी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होने थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्ट मिनरो इज प्रेजेंट इन द, यानी कि जो फोर्ट मिनरो है वो कहाँ वाक़ है। तो आपने इसका आंसर बताना है। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि फोर्ट मिनरो जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो फोर्ट मिनरो जो है वो डीजी खान में प्रेजेंट है, ठीक है। डेरा गाजी खान में जो है फोर्ट मिनरो वाक़ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन्वर्टर ऑफ लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर का इन्वर्टर कौन है, तो इस जानते हैं कि लेज़र प्रिंटर का इन्वर्टर है गैरी स्टार्कवेदर, ठीक है। गैरी स्टार्कवेदर जो है वो लेज़र प्रिंटर का इन्वेंटर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रबत इज़ अ कैपिटल ऑफ। अब आप इधर आपने बताना है कि रबत जो एक सिटी है, ठीक है, वो किस कंट्री का कैपिटल है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है मोरक्को, ठीक है। अब आपने इधर याद रखना है कि रबत इज़ अ कैपिटल ऑफ मोरक्को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाजिर मेंसन इज़ा, ठीक है। इधर आपने बताया कि वाजिर मेंसन कौन है था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये कायद आज़म की रेजिडेंसी है, ठीक है। अब वाजिर मेंसन जो है वो एक रेजिडेंसी का नाम है, ठीक है। वाजिर मेंसन जो है कायद आज़म की जो रेजिडेंसी है उसको वाजिर मेंसन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुस्लिम कंट्रीज वुमेन फर्स्ट स्पीकर, यानी कि मुस्लिम ममालिक की पहली जो खातून थी जो फर्स्ट स्पीकर थी उनका नाम क्या था। तो उनका नाम आइए जानते हैं। आंसर में उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था फहमीदा मिर्जा, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, फहमीदा मिर्जा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है GM said passing on the constitutional resolution in favor of the establishment of Pakistan from British India South Assembly in, यानी कि उन्होंने जो ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान में जो उन्होंने रेजोल्यूशन दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन दिया था, वो कब दिया था, सिंध असेंबली में। तो ये जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1943 में। तो 1943 में उन्होंने ये दिया था कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश इंडियाज सिंध असेंबली, ठीक है, 1943 में उन्होंने दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट इज इन्वेंटेड बाय द, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को किसने इन्वेंट किया, तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट इज इन्वेंटेड बाय द बिल गेट्स एंड पॉल ऑलन, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो जिन्होंने फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं, लेकिन पॉल अलन भी हैं जो वो बराबर के शरीक हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाज मीनिंग, यानी कि हाज का मतलब क्या है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। द मोस्ट अमेजिंग गाय दैट यू विल एवर मीट, उस बंदे को जो एक मोस्ट अमेजिंग गाय हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपको अमेजिंग लगा, उसको हाज कहा जाता है। कि आप काफ़ी लोगों से मिले मगर एक आप ऐसे बंदे से मिले जो कि बहुत अमेजिंग था, उसको हम हाज कहेंगे, ठीक है। The most amazing guy that you will ever meet। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवर सीन इज प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। ये रिवर एक सीन है, ये कौन से कंट्री में प्रेजेंट है ये आपने बताना है। तो रिवर सीन जो है वो, इसका आंसर जो है वो पेरिस है। तो रिवर सीन जो है वो पेरिस में प्रेजेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लीस्ट ग्रोथ रेट इज इन द, लीस्ट ग्रोथ रेट जो है वो कहाँ देखा गया है, किस कंट्री में देखा गया है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है यूरोप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेटनेरियंस को ये वीडियो पसंद आएगी और उनके लिए हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि करंटली उनकी जो है वो सीट्स अनाउंस हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है उनको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। वस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.